Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, in last video we had start the chapter number 5 emerging modes of business. उस चैप्टर में हमने पढ़ा था ई बिजनेस क्या होता है, स्कोप ऑफ ई बिजनेस पढ़ा था, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, बेनिफिट्स पढ़े थे। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए और इस वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। सबसे पहले आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन में आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। यानी कि आप अपनी एक आईडी बना लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी और साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट यू आर प्लेसिंग एन ऑर्डर। आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी आपको कोई भी गुड्स है, कोई भी सामान है, आपको पिक करना है, आपको कोई सामान मंगवाना है, तो आप उसको शॉपिंग कार्ट में डालते हैं, आप उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। आफ्टर दैट पेमेंट मैकेनिज्म, यानी कि इन ऑनलाइन परचेज पेमेंट इज मेड। आप जो पेमेंट करते हैं, जो आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के देखिए कैश ऑन डिलीवरी आप पेमेंट कर सकते हैं, बाय चेक कर सकते हैं, बाय नेट बैंकिंग कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जिसको हम एटीएम भी बोलते हैं, उससे कर सकते हैं और डिजिटल कैश भी कर सकते हैं। डिजिटल कैश में हम पेटीएम है, फ़ोनपे है, आजकल सभी यूज़ करते हैं, तो उनसे हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शनल रिस्क, यानी कि जो हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं इनमें रिस्क भी रहता है। रिस्क क्या रहता है, देखिए सबसे पहले डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग, यानी कि जो सेलर है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, सेलर में डिनाई दैट कस्टमर एवर प्लेस द ऑर्डर। यानी जो सेलर है वो कई बार आपके ऑर्डर को डिनाई कर देता है, तो ये इसका रिस्क बना रहता है। दूसरा होता है स्टूडेंट्स डिफॉल्ट एंड डिलीवरी। कई बार क्या करता है, जो सेलर है आपने जो एड्रेस फिल किया है वो कई बार रॉन्ग एड्रेस पे या अनदर एड्रेस पे उसको डिलीवर करवा देता है। डिफॉल्ट एंड पेमेंट, कई बार आप क्या बोलते हैं, पेमेंट कर दी है हमने, बट जो सेलर बोलता है कि आई हैव नॉट रिसीव द पेमेंट, हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आई है, तो वो भी कई बार इशू बन जाता है। तो ये जो हमारे ट्रांजैक्शन के रिस्क हैं ये बन जाते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डाटा स्टोरेज रिस्क, यानी कि जो डाटा है उसका भी स्टोरेज का रिस्क रहता है। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वायरस आ जाता है। कई बार क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर कंप्यूटर के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर अगर वायरस आ जाता है तो वो हमारे जो सिस्टम है उसको पूरा ख़त्म कर सकता है, उसको डेड कर सकता है, या जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसमें कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में, उसकी पूरी मेमोरी को डिलीट कर सकता है। इवन कोई फ्लॉपीज है, कोई डिस्क है, मेल है, हम इनको भी वो उसमें वायरस आ सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हैकिंग। आपने सबने सुना होगा, कई बार क्या करते हैं, हैक कर ली जाती है हमारी आईडी। हैक का मतलब क्या होता है, जो अनऑथराइज पर्सन होता है वो जो अनऑथराइज पर्सन होता है उस वेबसाइट को वो रन करता है। यानी हैकर ऑफन डिस्ट्रॉय द डाटा एंड इंफॉर्मेशन विच कॉज हुज लॉसेज टू द ओनर बिकॉज इट वुड इंटरप्ट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यानी जो हैकर है उस जो हमारे डाटा को, इंफॉर्मेशन को वो लॉस पहुंचाता है, उससे एक बिजनेस को काफ़ी लॉस हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात आती है रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस, यानी कि जो ई बिजनेस है उसके सक्सेस के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले इसने बोला कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर आपको सबको पता है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर, माउस वगैरह ये चीज़ें सब होती हैं। तो इसमें क्या कहा, अगर आप कोई एक जो फर्म है वो ई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको कंप्यूटर का सभी हार्डवेयर होना जरूरी है। आफ्टर दैट टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ, उसके पास ऐसा कोई स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए जो इस सारे ऑनलाइन बिजनेस को देख सके, जो भी ट्रांजेक्शन है उनको ईजिली हैंडल कर सके, वो इस काम को करने में इंटरनेट इजीली चला सके, इन सब को काम करने में वो कैपेबल हो, तो वो टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ का होना जरूरी है। आफ्टर दैट कंप्यूटर सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, यानी कि जो फर्म होगी जो ई बिजनेस स्टार्ट करेगी तो उसके पास पेमेंट कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीव करने के लिए सभी सिस्टम होने जरूरी हैं, राइट। उसके लिए वो क्या कर सकता है, अरेंजमेंट कर सकता है कमर्शियल बैंक से, क्रेडिट कार्ड एजेंसी से। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन ऑन द सिस्टम सो दैट कस्टमर कैन कैलकुलेट एक्यूरेट अमाउंट टू बी पेड,
यानी कि वो सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि कस्टमर उससे एक्यूरेटली चेक कर सके कि उसको कितनी पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट लेने के लिए उसके पास कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। अगर एक्सेस पेमेंट आ जाती है तो उसको भी रिफंड करने का तो उसके पास सारा सिस्टम होना चाहिए। आफ्टर दैट, वेल डिजाइंड वेबसाइट। द फर्म मस्ट डेवलप ए कम्प्रीहेंसिव वेबसाइट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर। यानी जो बिजनेस पार्टनर हैं या कोई भी हमारे कस्टमर हैं, उनके लिए उनको इफेक्टिव उनसे कम्युनिकेट इफेक्टिवली करने के लिए उसके पास एक वेल डिजाइंड वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। वेबसाइट शुड बी डिजाइंड ब्यूटीफुल बाय यूजिंग, वो इसके लिए यूज कर सकता है स्टूडेंट्स हाइपरलिंक है, कोई ग्राफ है, कोई अट्रैक्टिव पिक्चर्स हैं और इन्फॉर्मेशन है जिससे कि वो वेबसाइट जो है अट्रैक्टिव रहे। इसके बाद लास्ट आता है स्टूडेंट्स टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। ई कॉमर्स विल सक्सीड ओनली इफ एडुकेट टेलीफोन लाइन्स एंड इंटरनेट फैसिलिटी आर अवेलेबल। आपको पता है कि जो ये सारा काम चलता है ये इंटरनेट की हेल्प से चलता है। अगर फर्म के पास इंटरनेट नहीं होगा तो वो ये बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी होना जरूरी है, राइट। उस इंटरनेट फैसिलिटी को चलाने के लिए अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर हार्डवेयर होना जरूरी है, राइट। तो ये जो रिसोर्स हैं स्टूडेंट्स ई बिजनेस करने के लिए ये सभी जरूरी है। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स देखिए ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। देखिए ई बिजनेस मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया कि ई बिजनेस जो है इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस जो पुराना बिजनेस होता है, पुराने बिजनेस का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो सेलर और परचेजर हैं वो आमने सामने होते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए सबसे पहले ई बिजनेस में, ट्रेडिशनल में इसने बताया फॉर्मेशन। ई बिजनेस को फॉर्मेशन करना वेरी वेरी ईजी है कंपेरिजन देन टू ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पता है आपको कोई शॉप है या फैक्ट्री है वो ओपन करनी पड़ेगी, उसमें फर्निशिंग करवानी पड़ेगी, स्टॉक रखना पड़ेगा, कुछ लीगली फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, तो दैट इज़ अ डिफिकल्ट कंपैरिजन देन टू द ई बिजनेस। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स पर्सनल टच। देखिए ई बिजनेस में कोई पर्सनल टच किसी कस्टमर के साथ नहीं होता है, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में जो भी प्रोप्राइटर होगा उसका कस्टमर के साथ पर्सनल टच रहता है। अब जो कॉस्टिंग की बात आती है, मैंने आपको बताया बिजनेस की कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है जबकि ट्रेडिशनल की हाई होती है। इसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी यही होता है, वो भी कम होती है जबकि ट्रेडिशनल की ज़्यादा होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, ई बिजनेस में हम किसी भी प्रोडक्ट की फिजिकली नहीं शो कर सकते कस्टमर के आगे, जबकि ट्रेडिशनल में ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर एक्सपेंशन करना है, अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड का मतलब एक जोग्राफिकल एरिया एक्सटेंड करना है, तो दैट विल बी पॉसिबल थ्रू ऑफ द ई बिजनेस, बट ऑन द ट्रेडिशनल बिजनेस वी कैन, बट इट वेरी डिफिकल्ट, राइट। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट जो ई बिजनेस है उसमें स्टूडेंट्स टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस जो उसमें सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेबर वो चाहिए। ऐसे रिस्क ई बिजनेस में हाई रिस्क होता है स्टूडेंट्स, जबकि ट्रेडिशनल में लेस होता है। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल बताया इसने, नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज्ड एज मैन्युफैक्चर प्रेफर टू सेल डायरेक्टली टू कस्टमर, यानी कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो भी रिटेलर मैन्युफैक्चरर होता है वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा देता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में जो मीडिएटर होते हैं होलसेल और रिटेलर उनकी हेल्प ली जाती है। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल जो ई बिजनेस है उसमें शॉर्टर होती है और ट्रेडिशनल बिजनेस में ये काफ़ी लॉन्गर होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का चैप्टर। तो आज ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।